हेलो एंड वेलकम क्रिकबाज पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं गौरव कपूर, मेरे साथ पार्थिव पटेल। आज बात कर रहे हैं पांचवें और आखिरी टी20 अंतर्राष्ट्रीय की भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। भारत ने श्रृंखला 3-1 से जीत ली थी, पर हर मैच महत्वपूर्ण होता है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। भारत ने विकेटें जल्दी खोई, पर उसके बाद श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक जड़ा। अक्षर पटेल ने कुछ धुआंधार बल्लेबाजी करी नंबर 7 पर आकर, और जितेश शर्मा ने भी कुछ अच्छे शॉट लगाए, जिसके चलते भारत का स्कोर पहुंच गया 160 तक, जो बेंगलुरु की विकेट पर लग रहा था कि ज्यादा ना हो। पर पार्थिव, लोग नाम से गए, काम से नहीं गए, क्योंकि आज इसका काम चिन्नास्वामी के नाम से अलग था। बिल्कुल, बहुत ही अलग था। नहीं तो चिन्नास्वामी में हम जाएंगे तो हम सोचते हैं 220-30 रन बनाएंगे तो भी वो सेफ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो भारत के गेंदबाजों ने कमाल गेंदबाजी करी। पहले बल्लेबाजी उतनी अच्छी रही नहीं, मात्र 160 रन बने, लेकिन पिच भी उतनी थी नहीं जिस तरह की यूजुअली होती है। स्पिन हो रही थी, थोड़ी गेंद रुक रही थी, शायद बारिश के कारण जो गेंद पिच जो है वो काफ़ी कवर के अंडर रही, तो इसके लिए थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा था पिच पे। लेकिन फिर भी आप कहेंगे 160 रन इस ग्राउंड पे डिफेंड करना बहुत मुश्किल काम था। जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी भी करी थी, एक ही बल्लेबाज आपको जो श्रेयस अय्यर की अगर बात करें, जिस तरह से उन्होंने इनिंग चलाई, आपको शुरुआत अच्छी ज़रूर मिली थी, लेकिन उसके बाद में 2-3 विकेटें जल्दी चली गई। लेकिन जितेश शर्मा ने और अक्षर पटेल ने फिर से वो जो सपोर्ट का रोल करना था, वो जो सपोर्ट रोल किया श्रेयस के साथ, इसीलिए 160 तक भारत पहुँच पाया। जी हाँ, और उसके बाद लग तो ऐसा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया, इतने बड़े हिटर्स हैं उनकी टीम में, ऊपर अनुभव है ट्रेविस हेड के पास, नीचे मैथ्यू हेड के पास, कि पहुंच जाना चाहिए उनको वहां तक। पर एक बार फिर गेंद के साथ भारत के गेंदबाजों ने बढ़िया काम किया, और सबसे बढ़िया काम किया भारत के स्पिनरों ने, जिन्होंने रोक लिया। ट्रेविस हेड ने अच्छी शुरुआत दी ऑस्ट्रेलिया को। पहले 4 ओवर में तेज गेंदबाजों को 40 रन के लिए मार दिया था उन्होंने, पर उसके बाद रवि बिश्नोई आए और अक्षर पटेल आए, और दोनों ने बिल्कुल लगाम पकड़ ली। ऑस्ट्रेलिया की जो बल्लेबाजी थी, उसके बाद वो उस जकड़ से बाहर ही नहीं निकल पाई। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह से शुरुआत हुई, ऐसा लग रहा था कि ये तो 12-15 ओवर में शायद 160 रन बन जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि चिन्नास्वामी की पिच कहीं चली गई थी, वो वापस आ गई है, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत करी। लेकिन भारतीय स्पिनर ने इस टूर्नामेंट में जिस तरह से, इस सीरीज़ में जिस तरह से गेंदबाजी करी है, वो आज फिर से देखने को मिला है। वो जो बीच का जो फेज़ है 7 से 10 ओवर का, जहाँ पे मात्र 20 रन दिए और एक विकेट ही मिला, लेकिन वो नीचे के उसमें हुआ कि प्रेशर बढ़ गया, वहाँ से आप वहाँ से गेम पे आ नहीं पाए। और सबसे अच्छी बात रही कि चारों फेज़ में आप देखेंगे ना, तो हर फेज़ में 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। तो जब जब ऐसा लग रहा था कि एक पार्टनरशिप पनप रही है, वहाँ पर भारतीय गेंदबाज आए और उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ी। और ख़ास करके जिस तरह से अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने तो ऐसा सोच के रखा था कि गुजराती है तो हम कंजूस है, हम रन नहीं देंगे। उन्होंने 4 ओवर मात्र 14 रन दिए और 11 डॉट बॉल्स फिर से। पिछले मैच उन्होंने 13 डॉट बॉल्स थे, आज 11, और आके बहुत ही क्रूशियल विकेट था जो टीम डेविड का, वो उन्होंने चटकाया, और उसके चलते भारत 160 रन डिफेंड कर दिया बेंगलोर में। जो अभी तक की जो चारों जो विक्ट्री हुई है, मेरे ख्याल से ये आज की विक्ट्री सबसे टफ विक्ट्री थी भारत के लिए। और अक्षर, जो हमारे प्यारे बापू जिनके नाम से भी जाना जाता है, उनको हमेशा एक लाइन मुझे कहते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो। पर अफसोस ये है कि उनकी बॉलिंग अच्छी चल रही है, पर अब चलनी नहीं देंगे इसको भारतीय टीम, क्योंकि उनको साउथ अफ्रीका की टी20 सीरीज में नहीं ले जा रहे। एक दिवसीय में जरूर लेके जा रहे, पर टी20 में नहीं लेके जा रहे। दूसरी तरफ रवि बिश्नोई एक बार फिर आए पावर प्ले में गेंद डालने, एक बार फिर विकेट ली उन्होंने। तो दोनों जो स्पिनर्स हैं, दोनों ने टैग टीम में, जुगलबंदी में इतना बढ़िया काम किया है सीरीज में। इसके चलते ही भारत, जैसा कि पार्थिव ने कहा, 160 को डिफेंड कर पाई। पर एक बात की दाद देनी पड़ेगी, मैथ्यू वेड जब अंत में आए तो ऐसा लग रहा था कि शायद जीत छीन के ले जाए ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जी, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते भी आए हैं पूरे सीरीज़ में, जितनी भी बार आए नीचे बल्लेबाजी करने, उन्होंने रन बनाए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करी है। और आज भी ऐसा ही था कि मात्र 10 रन बाकी थे आखिरी ओवर में, और उनके रन भी देखेंगे 15 बॉल में 22, तो वो सारे। और क्योंकि आपको वो 15 बॉल दिख रहे हैं क्योंकि वो सिंगल्स डबल्स नहीं भाग रहे थे, क्योंकि सामने उनके पास कोई बल्लेबाज बचा नहीं था, इसलिए उनको छक्के और चौके के ऊपर ही निर्भर रहना था। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने जो मुश्किल टाइम
गेम था वहाँ पे अंडर प्रेशर बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, खास करके मुकेश कुमार ने जो 19वां ओवर डाला वहाँ पे 2 विकेट चटकाए। उसके बाद में जो आखिरी ओवर डाला था अर्शदीप ने, 10 रन चाहिए थे, तो एक ओवर में जब 10 रन चाहिए होते हैं तो आप तो बल्लेबाज यही सोचते हैं ना कि जब 2 हिट चाहिए, एक छक्का और चौका, और वो भी ऐसे ग्राउंड पे। बट वहाँ पे उन्होंने एक जो यॉर्कर्स का पहले 3 बॉल उसमें बहुत क्रूशियल होते हैं, वो पहले 3 बॉल उन्होंने बहुत बढ़िया डाले और वहाँ पर मैथ्यू वेड का विकेट भी चला गया। बिल्कुल। और उसके बाद कोई बल्लेबाज ही नहीं बाकी रहे थे, तो उसके चलते जो भारत है उन्होंने 160 भी डिफेंड कर लिया। पिछले मैच में 174 डिफेंड किया था, तो बॉलरों की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जो लास्ट के 2 मैच हैं डेफिनेटली भारत के गेंदबाजों ने उनको जिताए। पहले 2 मैच हैं बल्लेबाजों ने जिताए, तो अच्छा है, काम पूरा मिल बांट के खाया है भाइयों ने इस पूरी सीरीज को। बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह की पिच थी, पहले वहाँ पे रन्स बनाए 200 207 चेस किए, उसके बाद 240 के ऊपर रन बनाए, फिर बाद में आए जब वहाँ पे गेंदबाजों की ज़रूरत थी। अब आपको जब पिछला मैच खेल रहे थे वहाँ पे भी हम वो सोच रहे थे कि 174 रन बन जाने चाहिए, लेकिन नहीं बने, वहाँ अच्छी गेंदबाजी हुई। और आज भी, आज तो 160 रन यानी चिन्नास्वामी में तो ऐसा ही होता है ना कि यार बन ही जाएंगे, लेकिन फिर भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्लस है कि भारत की खाली बल्लेबाजी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ऐसी बात करते हैं ना कि हमारे बल्लेबाज बहुत है। इसमें अभी रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, विराट कोहली नहीं खेल रहे, शुभमन गिल नहीं खेल रहे, तिलक वर्मा बाहर बैठे हुए हैं, ईशान किशन बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अब देखिए गेंदबाजी जिस तरह से हुई है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, मोहम्मद सिराज नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है, फिर भी भारत यहाँ पे गेम्स जीत रही है, अपने बॉलिंग के बलबूते पे गेम्स जीत रही है। आई थिंक वो भारतीय जो खेमा है, जो सिलेक्टर्स है, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। बिल्कुल, आपको माननी पड़ेगी बात कि भारत की गेंदबाजी जिसकी इतनी वाहवाही हो रही थी वर्ल्ड कप में, वो 5 गेंदबाज इस श्रृंखला में नहीं खेले, और फिर भी जो 5 नए गेंदबाज आए उन्होंने इतनी अच्छी गेंदबाजी करी है इसमें। तो आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव्स इस सीरीज़ में से लेके जाएंगे। एक तो रिंकू सिंह डेफिनेटली, पार्थिव और मेरे फेवरेट। रिंकू सिंह जो हैं उन्होंने कमाल दिखाया अपना, और कमाल एक ही गियर में नहीं, अंत में आके नहीं। जिस मैच में उनको 7वें 8वें ओवर में आना पड़ा, उसमें भी अंत तक रहे और वहाँ पे कंसोलिडेट किया, जहाँ पे हिटें मारनी थी वहाँ हिटें मारी। तो आई थिंक रिंकू सिंह ही सबसे उभरते सितारे रहे हैं इस सीरीज़ में। आई थिंक बिल्कुल, जिस तरह से हमने बात करी, जिस तरह से हमने उनको खेलते हुए आईपीएल में देखा था कि लगातार हम एक ही बात करते हैं ना, अगर रिंकू सिंह की बात करेंगे तो वही चीज़ होती है कि उन्होंने 5 छक्के मारे थे, लेकिन उसके इर्द गिर्द वो जिस तरह की पारियाँ खेली है उन्होंने, आई थिंक वो ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। स्पेशली जब पिछले मैच में जब ज़रूरत थी, भारत की विकेटें चली गई थी, वहाँ पे आपको ना वो गियर डाउन करना था, स्ट्राइक रोटेट करनी थी, और उसके बीच में बड़े शॉट्स भी मारने थे। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने अंडर प्रेशर दिखाई, अपनी रेंज दिखाई बल्लेबाजी में। आपने रिवर्स स्वीप में भी छक्का देखा और फास्ट बॉलर को लॉन्ग ऑन के ऊपर भी स्टेप आउट होकर छक्के देखे। उसके बाद जिस तरह के तरीके से स्ट्राइक रोटेशन कर रहे थे, अंडर प्रेशर, एक गेंद में 1 रन चाहिए था, वहाँ पे भले ही नो बॉल था, लेकिन प्रेशर तो था ही गेम फिनिश करने का। तो अंडर प्रेशर भी किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं वो भी उन्होंने दिखाया इस सीरीज़ में। तो आई थिंक भारत के लिए बहुत बड़ा प्लस है रिंकू सिंह, जिस तरह से उन्होंने इस सीरीज़ में बल्लेबाजी करी है। हलचल मचाएं रिंकू जिया। जी हाँ, नया गाना लिख रहा हूँ मैं, अभी कल तक रिलीज कर दूंगा रिकॉर्ड करके। चलिए पार्थिव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप सब देख रहे थे क्रिक बज़, मैं हूँ गौरव कपूर। देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, लुत्फ उठाते रहिए क्रिक बज़ का। बाय बाय।